कोई वापस आने वाला होगा तो उसको फोन करके मैसेज करके बता दीजिए कि रिजल्ट थोड़ी देर में अनाउंस होगा ही। तो अगर आपको कॉल डालना है तो कॉल डाल दीजिए ताकि वो रिजल्ट के समय पहुंच जाए। चलिए, रिजल्ट आ चुके हैं तो थोड़ी देर में हम उसको अनाउंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे आज के जूरी मेंबर थे उनको हम एक बार बुलाते हैं। ऑनरेबल मोहम्मद इजराइल सर, ऑनरेबल अर्चना मैडम, ऑनरेबल विजय। हमारे जूरी मेंबर्स के आ चुके हैं। अब रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हमेशा की तरह पहले जूरी मेंबर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन आपको जज कर रहे हैं। खासकर स्पेशली उन लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी 2 नए बैचेस जिसमें कुछ नए स्टूडेंट शामिल हुए हैं। कितने लोगों का पहला ऑडिट होता है कि हाथ ऊपर करेंगे। सवेरे 8 की बैच और शाम के 4 की बैच के लिए ये पहला ऑडिटर था। तो सबसे पहले हमारे देखा जाए तो स्टेज पे बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो उन्हीं के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। तो ऑनरेबल अर्चना पटेल मैम, आप एक पोएट भी है, आप ड्रामा स्क्रिप्ट भी लिखती है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन इनका हमेशा रहता है। स्पेशली पाटीदार समाज में जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट। ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट रह चुके हैं। एक वर्कशॉप हमने लिया पाटीदार समाज में जहाँ पे कुछ 60-70 यूनिट्स को लेकर ये वर्कशॉप चालू किया गया। उसमें से सिर्फ मैडम ही है जो इस परिवार से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आज वो इस परिवार का एक अभिन्न अंग है कि चाहे छोटा कार्यक्रम हो, ऑक्सफोर्ड का या बड़ा कार्यक्रम हो, आपको अर्चना देखने को मिलेगी। अपने समय के देखा जाए तो गोल्ड मेडलिस्ट, मेरिट स्टूडेंट, नेचुरोपैथी, संस्कार, साथ साथ गर्भ संस्कार की जो जितनी भी प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन, इन पर्सन, वो दोनों चीजें कंडक्ट करती है। तो ऐसे हमारे अर्चना पटेल मैम, और तो मैं उनको इस सभागृह को प्रकाश पुंज हमारे पूज्य गुरुवर और उनकी हम सारी रश्मियाँ सबको नतमस्तक बंधन और उनकी आभा से आप सब की बातें जुड़े हमारे ऑक्सफोर्ड के कार्य आपको प्यार भरा बातें। ब्रह्मांडीय व्यवस्था हो या फिर खगोलीय संरचना, जो हमारे जो चंद्रदेव है, जो हमारा चांद है, वो 15 दिन अपनी आभा को बढ़ाते 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 जब अपने पूर्ण स्वरूप में जब आ जाए तब पूर्णिमा होती है, जो कि प्रकाश का प्रतीक हम सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रतीक माने। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब अभी हम शरद पूर्णिमा या दीपावली सब कुछ मनाने जा रहे हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड हम करें तो चंद्रदेव का जो संपूर्ण स्वरूप जो होता है वो पूर्णिमा। और वैसे ही जब 15 दिन जब वो खड़ते हुए जब 15 दिन के लिए पूरा अदृश्य से हो जाते हैं तो वो अमावस की रात होती है। जब वो बढ़ते रहते हैं तो उस काल को 15 दिन के काल को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब घटता है वो 15 दिन को
हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष जो कि हमारे प्रकाश का प्रतीक है, इसमें सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, अच्छे कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा सभी कुछ हम जो है वो प्रकाश के सानिध्य में करते हैं। लेकिन जब अमावस होती है तब कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते। हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार इसमें जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, वो हम नहीं करते। तो उस प्रकाश की, उस पूर्णिमा की, उस अमावस की जो साक्षी हम जो रात्रि जो बोल सकते हैं, उससे बड़ा दुख हुआ कि जब अमावस की रात होती है तब क्यों कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। हर कोई उसे अपनी एक ध्येय दृष्टि से देखता है, तो उसे बड़ा दुख होता है। वो करुण रुदन करती है, उसकी वो करुण रुदन को एक छोटा सा मिट्टी का दीपक सुनता है, और वह एक हिम्मत दर्शाता है कि मैं उस अंधेरी रात को, उस अमावस की रात को खुद चलकर मैं उसे प्रकाशमान करूंगा। उसकी उस हिम्मत को देखकर बहुत सी परीक्षाएं मिली, हवा ने खूब अपने झोंके चलाए, आंधी तूफान आया, लेकिन उसने अपने भीतर एक एक जो तेल का जो आखिरी बूंद थी, तब तक उसने संघर्ष किया और उस अंधेरी रात को प्रकाशवान किया। दोस्तों, उससे प्रेरित होकर दूसरे दीपकों ने भी जोत से जोत जलाई, तथा असंख्य दीपक जले और दिवाली मनाई गई। जैसे त्योहार जो आते हैं ना, वो हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं, हमारे जीवन को परिष्कृत करने के लिए आते हैं, हमारा व्यक्तित्व विकास करने के लिए आते हैं। वो चंद्र जो घटता बढ़ता है वो और कुछ नहीं, हमारे मन की अवस्था है। जब हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर जब सकारात्मकता होती है, तब हम परिपूर्णता की ओर होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। और उसी तरह जब हमारी मानसिक स्थिति नकारात्मकता की ओर बढ़ती है, तब हम अमावस की रात के जैसे अंधकार में डूबे होते हैं, जिसमें कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य करना अशक्य हो जाता है। और वो दीप और कोई नहीं, वो दीप हमारे भीतर का आत्मविश्वास, जो कहता है कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं लड़ूंगा उस अंधकार भरी रात को और प्रकाशवान बनाऊंगा। दोस्तों, हम भी एक दीपक की खाते खुद चलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सही, लेकिन कुछ हिस्से को तो जहां तक हमारा सामर्थ्य जाता है उसे प्रकाशवान कर पाए। जीते जी न सही, मरकर कम। किसी के जीवन में अंधकार है, जीवन में जो उसका डार्कनेस है, उसे लाइटनेस बनाने में हम कुछ मदद नहीं हो सके, चक्षुदान करके, नेत्रदान करके। तो संकल्प का दिया आज चलना चाहिए। जब आप इतने अच्छे ऑक्सफोर्ड परिवार के आज एक मेंबर आप बने हो, इतने अच्छे गुरुवर के सानिध्य में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर आप बढ़ रहे हो, जब इतने अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आए हैं, तो वो संकल्प का दीपक तो चलना ही चाहिए, और वो जोत से जोत जलकर वो दिवाली मननी ही चाहिए। मुझे चार है जो बहुत बेहद प्रिय है, जो मुझे मोटिवेट करती है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल चोरी में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल चोरी में, कर्म की शाख को मिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल चोरी में, कर्म की शाख को मिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से दोस्तों, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से दोस्तों। अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही चलाना होगा। अपने हिस्से तो चलते हैं हमारे अगले दूरी की तरफ। ऑनरेबल विजय राजपूत सर, अगर सर के बारे में बात किया जाए तो
मैं बोलता हूँ आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो आपने सुना ही होगा। स्पेशली उसमें आपने कभी ऐसा सुना है ये विविध भारती है, सुना है कभी? तो उन्हीं के देखा जाए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आपके सामने बैठे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाता होगा कि इस मंच से, इस माइक से उनका किस तरीके का नाता है, तो किस गुणों से वो आपको फिल्टर करते होंगे, क्या देखते होंगे, कैसे देखते होंगे। अगर देखा जाए तो सर की कुछ हॉबीज भी है। सर नक्षत्र जो होते हैं, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी निपुण है। सर ने साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी पाया हुआ है। तो जिसे वो स्पेशली स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है स्टूडेंट के लिए आने वाले करियर में, एक होता है नौकरी, उसके बाद होता है छोकरी। तो ये दोनों चीजें के लिए वो आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी कुंडली, आपके नक्षत्र को देखते हुए वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस राह पे ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर ने अगर देखा जाए तो पहली बार यूनियन बजट रेडियो पे लाया, लाइव उसको ये किया। कई ओडीआई मैचेस को उन्होंने कमेंट्री के तौर पे किया है। साथ ही साथ जो नागपुर की शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी के वक्त, तो उसका लाइव जो हालचाल होता है उसे कमेंट्री के तौर पे रेडियो पे लाया। तो इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स है उनके ही देखा जाए तो सेक्टर में। तो ऐसे हमारे ऑनरेबल विजय राजपूत सर, तो चाहूंगा कि उनके जोर पर प्रिय मित्र डॉक्टर संजय, मेरे साथी डॉक्टर अर्चना मैडम और साथी मोहम्मद इब्राहिम सर और ऑक्सफोर्ड के मेजर पिलर पवन सर तथा साथी, आज हॉल में उपस्थित आप सबने अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया है और वहां से उठकर यहाँ आप आए और माइक से अपना स्पीच ओरेटर ऑफ द मंथ के लिए प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश की ओर आप सबने एक कदम बढ़ाया। थोड़ा रंज इस बात का है कि आप में से कुछ लोग हाथ में कागज लेकर उपस्थित हुए और कागज से पढ़ने की कोशिश की, किसी ने मोबाइल से भी एक कोशिश की। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सहारा मत लो, इंडिपेंडेंट बनो। अगर आपका 3 मिनट का स्पीच रेडी नहीं है तो आप 1 मिनट का रेडी करो। 30 सेकंड्स के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, छोटी छोटी स्टेप्स बढ़ाओ, एक एक कदम चलो, तभी जाके आप इंडिपेंडेंटली दौड़ सकेंगे। अगर आप सहारा लोगे तो जल्दी आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा अपना टॉपिक जो है, अपने टॉपिक को लेकर के एक बड़ा पौराणिक किस्सा है कि अंधेरा जो है उसको बहुत गुस्सा आया एक बार। वो बहुत परेशान था सूर्यदेव के कारण। बोले कि सूर्य मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मुझे इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उसने भगवान इंद्र के दरबार में जाकर के अर्जी लगाई कि भगवान ये आप सूर्यदेव को बुलाइए और जरा ये जो मुझे जो परेशान करके रखा है इन्होंने, इसके लिए इनको आप दंड दीजिए। तो इंद्रदेव बोले ठीक है भाई, आपकी भी बात सुनते हैं। और उन्होंने भगवान सूर्यदेव को बुला भेजा
सूर्य इंद्र की सभा में उपस्थित हुए और बोले कि कहिए इंद्रदेव क्या बात है। बोले कि अंधेरे में कंप्लेंट की है बोले तुम्हारे बारे में। बोले कहाँ है अंधेरा? है ही नहीं। सूर्य ने कहा कि वो है ही नहीं, उसके बारे में आप कैसे बात कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि देयर इज नो डार्कनेस एज सच, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो दोस्तों, जो कुछ कहानियों के रूप में हमारे यहाँ हमारी पौराणिक कथाओं में है, उससे कुछ प्रिंसिपल हमको सीखने चाहिए। यही मेरी बात कहने का तात्पर्य था। कुछ ही दिनों में प्रकाश पर्व दिवाली मनाया जाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आने वाले हमारे जूरी मेंबर ऑनरेबल हाजी मोहम्मद इजराइल सर के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे लिए तो इंट्रोडक्शन वही होता है कि एल्यूमनाई ऑफ ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी, यानी इस परिवार का एक ऐसे सदस्य जो आप ही की तरह स्टूडेंट है और रहेंगे। एल्यूमनाई आप सुपर डुपर एल्यूमनाई बोल सकते हैं। एक समय था जब सर एज ए स्टूडेंट जब आते थे एकेडमी में, फिर ओरेटर बने, पार्टिसिपेट किया आप ही की तरह, ओरेटर बने। ओरेटर बनने के बाद उन्होंने उस जज्बे को कंटिन्यू किया और उन्हें स्टेज से दूर नहीं होना था, क्योंकि कहता है एक बार ओरेटर आप बन जाते तो आप पार्टिसिपेट नहीं होते। तो उन्होंने स्पेशली सर से परमिशन लिया और ओरेटर के लास्ट कैंडिडेट के तौर पे, जिसे जज नहीं किया जाता था, वो अपनी स्पीच रखकर जाते। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज राह ढूंढी। जितना भी ओरेटर का स्पीचेस होते थे बच्चों के, वो ध्यान से सभी बच्चों को सुनते थे। उस समय वो जज के तौर पे नहीं थे और हर एक की स्पीचेस में से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके वो पूरे ओरेटर का एक समरी जो बोलते हैं, तो हमने इजराइल दरबार नोटिस पे लगाना चालू किया, जहां पे उनका पूरे ओरेटर की प्रस्तावना से लेकर क्या क्या कंटेंट आए वो सारी चीजें उस नोटिस बोर्ड में एक साथ दिख रहे। फिर उन्होंने एक और राह चुनी जहां पे बच्चों को उन्होंने यानी दूसरे स्टूडेंट्स को तैयार करना चालू किया, जहां पे ओरेटर का टॉपिक मिलता था। तो स्पेशली इवनिंग की बैचेस जब होती थी, क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग, जहां अगर आप सर के प्रोफाइल के बारे में अब तक मैंने बताया नहीं है, थोड़ी देर में वो बताऊंगा। तो इवनिंग का टाइम में वो आते थे और बच्चों के प्रैक्टिसेस, अब ओरेटर की प्रिपरेशन इस तरीके से होती थी कि भाई 9 बजे ऑक्सफोर्ड को जब बढ़ाया जाता था तो वो बच्चों की प्रैक्टिस नीचे में फुटपाथ पे खड़े होकर लेते थे। वो 10 साढ़े 10 बजे तक के वहां बैठते थे। जहां पे आप ऐसे टाइम पास करके खड़े रहते ना नीचे में, वहां पे सर रात के 9 सवा 9 के बाद प्रैक्टिस लिया गया। फिर समय जैसे जैसे गुजरता चला गया तो ऑफिशियली सर को नॉमिनेट किया गया कि स्टाफ का कोई भी मेंबर ओरेटर के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता, तो सिर्फ इजराइल सर ही है जो आपकी ओरेटर के लिए मदद कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट फिर रात को, कई बार हमने देखा कि रात के 1 बजे 2 बजे उनके ऑफिस में दिन के समय में वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे, उनसे अपने स्पीचेस के करेक्शंस, क्या इसमें एडिशन डिलीशन होना चाहिए, किस तरीके से, उनसे गाइडेंस लेकर कई ऐसे ओरेटर बने। उन्होंने कई ओरेटर्स उस तरीके से उभारे। अब ये ओरेटरी स्किल्स अगर देखा जाए तो वो जहां पे वो सर को, हमारे बिलोवेड संजय सर को गुरु मानते हैं,
उन्हीं से सीखते हुए उन्होंने देखा जाए तो आज उनका प्रोफाइल अगर देखा जाए, सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे काम कर चुके हैं एनएमसी में। सेंट्रल इंडिया का जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते थे, स्पेशली पार्क्स, रिवर्स, जितने भी नदी नाले जो भी आते हैं वो सब सर के अंडर में आते थे। यानी एक समय में वो 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल भी करते थे और साथ साथ हमारे बच्चों को भी एक तरफ टाइम देते थे। जहां आज के डेट में बोलते हो कि बहुत बिजी चल रहे हो, सर इस ओरेटर के लिए कहीं से भी टाइम निकालते, पर निकालते जरूर। आज भी नाग रिवर की जो साफ सफाई चल रही है तो उनके स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो डायरेक्ट नितिन गडकरी जी के टच में रहते हैं, ज्यादातर उनका समय मंत्रालय में जाता है, कभी मुंबई रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, पर वो बराबर अपने ओरेटर के समय को बराबर उतना शेड्यूल करके रखते हैं कि मिस ना हो। ऐसे हमारे थैंक यू सर। पवन सर ने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया। कृपया उसको 2 से डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करें। अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने की मंशा को रखते हुए ऑक्सफोर्ड में प्रवेश करने वालों, ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स अकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ ज्ञान के सागर रूपी मंदिर में कुल गुरु डॉक्टर संजय रट्टाटे सर की छत्र छाया में ज्ञानार्जन के लिए पूजा करने वाले पुजारियों, अपनी महकती हुई प्रतिभा, रंग बिरंगी आकार से ऑक्सफोर्ड के उद्यान को और प्रफुल्लित करने वाले प्यारे स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। आज टॉपिक डार्कनेस टू लाइट। Dear one, let me start with the observations of your performance. आपके परफॉर्मेंस के प्रकाश में वो कौन से अंधकार में धब्बे थे जिन्हें एक अच्छे डिटरजेंट की जरूरत है ताकि वो निकल जाए और हमारी स्पीच प्रकाशित हो, आप अच्छे ओरेटर बने। पहले तो वो लोगों ने बहुत अच्छा संशोधन काम किया जो यहाँ पर आए, भूल गए, आपने बताया कि हाथ भी काम रहे, फिर भी मैं आया देखते लोग क्या बोलूँ ना बोलूँ, उनके लिए जोरदार तालियां। इस बात को बता रहे हैं कि आज मैं कांप रहा हूँ, कल मेरी आवाज से आप वहां मुझे बैठ के कांपोगे। मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो लिटरेचर लिख रहा है, पेपर को खोल के यहाँ पढ़ा। शायद पहला ओरेटर नहीं था उनका, आई थिंक सेकेंड ओरेटर था। सेकेंड ओरेटर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पेपर में लिख रहा है। अगर पहली बार आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, फेयरनेस फैक्टर के कारण कर रहे हैं। बट दोज पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएबल जिन्होंने पढ़ा, पढ़ने में भी इरेगुलरिटी की, लेकिन उन्होंने भी एक बात हमें बता दी कि आज तो हम पेपर देख के पढ़ रहे हैं, अगली बार जब बोलेंगे तो तुम हमारे स्टेटमेंट को पेपर में नोट करोगे। जिन्होंने यहाँ पर आया, गूगल को अपने प्रकाशित होने का सहारा बनाया और एक ही डेफिनेशन हमने कम से कम 8 से 10 लोगों ने सुनी, से डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग किया। अगर वही चीज हम अपने दिमाग से आसान वाक्यों में बना लेते,
न हमारे लिए प्रकाश नया है, न हमारे लिए अंधकार नया है, तो इसके बारे में हमें गूगल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर ऑक्सफोर्ड का एग्जाम्पल लेते तो आप इस अंधकार में आए थे, प्रकाश में कैसे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ के लाइट हाउस कौन है, यहाँ के वो स्टार कौन है जिस लाइट से प्रकाशित करते हैं चंद्रमा को और वो तारे प्रकाशित होते हैं, तो आप टॉपिक बना सकते थे। हम गूगल में जाकर डिफिकल्ट वर्ड, इट्स नॉट अ डार्कनेस ऑफ द क्लियरनेस, इट्स अ लाइट ऑफ द पुराना थोड़ी सिंपल, आगे हमेशा याद रखिए टॉपिक मिलेगा तो बहुत सिंपल सेंटेंस होता है जो अपनी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, वो आपके इवेल्युएशन में ज्यादा आपको वेटेज देते हैं। और आज के इस प्रकाशित माहौल में कुछ मेरे कंटेस्टेंट अंधकार के पद्ममा धब्बों को लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई माइक पर बोल रहा था तो वो वहां बोलना शुरू कर रहे थे, जब कोई यहाँ खामोश करता था तो वो भी खामोश हो जाते थे। ये कॉपी करने को नहीं बोला था मेरे दोस्तों। आप इमेजिन करो कि अगर आप स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं और सामने डिस्टर्बेंस हो रहा है, सामने वाला पहली बार आया है, उसको क्या लगेगा? तो बोल ही नहीं पाएगा। हर 3 मिनट में आपको 2 बार बोलने का फुल ऑक्सफोर्ड ट्राइड देती है, राइट देती है। जब कंटेस्टेंट स्टेज पर आता है, तालियां बजाइए, सीटी बजाइए, शूटिंग कीजिए, खड़े हो जाइए। उसने बोलना शुरू किया, खामोश हो जाइए। अब वो 3 मिनट बोले, 1 मिनट बोले या पुनः वापस आए, फिर तालियां बजाइए। तो 3 मिनट का जो पॉज है उसका भी आप साइलेंट मेंटेन नहीं कर सकते और बोलते कि मैं हमारे गुरुओं का हम अनुकरण कर रहे हैं। सर ने हाउ टू बिकम पॉपुलर में आपको ये बताया, बी ए गुड लिसनर्स, बताया कि नहीं बताया? व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द डायरेक्शन? नहीं सर, मैं तो आपको फॉलोअर हूं सर। एक अगर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो हम कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं? ये प्रकाश बिंब है, ये लाइट हाउस है ऑक्सफोर्ड। अब आप गुरु की ही जब शिक्षाओं को अर्जित नहीं करेंगे तो दुनिया से बाहर निकलेंगे तो कैसे चलते दोस्तों? ये गलतियां दोबारा ना रिपीट हो। आपको एंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है। आप जब यहाँ बोलता है तो आप बोलते हैं, यहाँ खामोश करते हैं तो आप खामोश जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, तो भी आगे बढ़िए। जब तो आप जब यहाँ होंगे तालियां बजेगी, जब आपको याद आएगा तो सही कहा सर ने, मैं भी ऐसे ही मेंटेन करता था। तो आज मेरे भी लोग दीवाने में जा रहे हैं, तालियां बज रही। नाउ अबाउट द टॉपिक। यूं ही भटक रहा था अंधेरी गलियों में, मैं यूं ही भटक रहा था अंधेरी गलियों में मैं, जो गुरुवर आपके रोशनी की मंदिर को पा लिया। प्यारे दोस्तों, जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए कुछ चीजें आप याद रखें। अपने जीवन का आधार हमेशा आप शिक्षा को बनाइए। एजुकेशन टू द बेस ऑफ योर लाइफ। अपने गुरुवर का अनुकरण कीजिए, शिक्षाओं का पालन कीजिए, डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। अपने माता पिता और पालकों के साथ हमेशा बैठकर बात कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनके विचार विमर्श कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सफल हुए हैं, स्ट्रगल उन्होंने किया है। ऐसे लोगों से मत भूलिए मिलना जो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं, फेलियर जिन्होंने देखा है, ताकि उससे मिलकर आप अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजी फाइनल कर सके, आगे बढ़ने का मार्ग सशक्त कर सके। जब आप ये चीजें करते हैं तो आप एक लाइट हाउस, एक गैलेक्सी की तरह चमकते हैं। और यही काम ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स अकेडमी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ आपके नहीं कर रहा है। वो माँ बाप की शिक्षा भी दे रहा है, गुरुवर का
अनुकरण करने का आपको आदेश भी दे रहा है, वो फेलियर के बारे में बता रहा है, सक्सेस के बारे में बता रहा है। और क्या मालूम मेरे दोस्तों, तो आपको अनुकरण करना है, फॉलो करना है। आइए भारत माँ की बात करें, इतिहास के पन्नों को पढ़ के देखें उन्होंने कैसे अंधकार में जीवन व्यतीत किया है और कैसे वो प्रकाश में आई है। आपको ये मालूम है कि जब भारत गुलामी के पहले ढाका का मलमल फेमस था पूरी दुनिया में, सहारनपुर की नक्काशी पूरी दुनिया में फेमस थी, सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कपड़े के व्यापार की शुरुआत हुई, लेकिन उनको देश को गुलाम बनाना था। उन्होंने डॉक्टर मुखाले को इंडिया भेजा, मुखाले। इतिहास गवाह है हमारे देश में जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे, जो बहुत अच्छी पॉलिसीज के पिलर थे। पहला द ब्यूटीफुल एजुकेशन पॉलिसी वो समय थी, गुरुकुल हुआ करते थे। दूसरी वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो पूरे विश्व में अपना लॉ बनाती थी। भारत सरकार ने सब तहस नहस कर दिया। अंग्रेजों ने 150 वर्ष तक देश पर गुलामी की। भारत मां अंधकार में लिप्त हो गई। कुछ लीडर उठे, देश को आजाद करने के लिए आगे बढ़े, देश के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस ने कहा फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई हैव टू टेक इट। शहीद भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। तो वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, और महात्मा गांधी से फॉर ऑफ नेशन उन्होंने कहा जो वट है। भारत फिर प्रकाशित हो गया 14 अगस्त 1948 रात 12 बजे। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए फिर दिया। फिर हम अपने अग्रसर हो चुके थे। विक्रांत बनाया हमने, अग्नि मिसाइल बनाया हमने, पृथ्वी मिसाइल बनाया हमने, रिटर्न एरिया हमारी मिस वर्ल्ड बनी। कल्पना चावला दुनिया में फिर हमला ही हमने स्काई टच किया। हम फिर से प्रकाशित हो गए। समय का चक्र चलता गया और हम आज इस जगह पहुंच गए। आज हमारी प्रकाशित होने की और करने की परिभाषा बदल गई। चिरागों के बदले मक्का जल रहे हैं। नया है उजाला, नई रोशनी है। थी जमाने में रोशनी जिसकी, आज इस मुल्क में वो चिराग नहीं, आज इस मुल्क में वो चिराग नहीं। गोली में मासूम बच्चों की जान ली जा रही है, प्रकाश नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं कि इसको प्रकाशित कर रहा है। आज कर के बोलते जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसकी लाश को जब जलाया जाता है, तो स्टील को जब जलाया जाता है, प्रकाशित कर रहे हैं, बोलते हम देश को प्रकाशित कर रहे हैं। आज नई नवेली दुल्हन जब दहेज न आने के लिए प्रताड़ित की जाती है, जलाया जाता है, प्रकाश नहीं करता है, बोलते हम देश को प्रकाशित कर रहे हैं। आज समुदाय के जब दो समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं, गोलीबारी चलती है, चिंगारी निकलती है, प्रकाश निकलता है, बोलते देश को प्रकाशित कर रहे हैं। ये कौन सा प्रकाश? ये कौन सा प्रकाश अब देश को प्रकाशित कर रहे हैं? इस प्रकाश के क्षणिक लक्षण के बाद में भयावह अंधकार, डरावना अंधकार है, तो जिसमें भारत मां की सृष्टियां सुनाई दे रही है। ये भयावह अंधकार दूर करने की जवाबदारी अब हमारी है दोस्तों। अब हमें आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज गोलीबारी है गली गली, दंगे हैं शहर शहर, जाति पाति के नाम पर दी जा रही है नरबली। किस काम के ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, जिस देश में मासूम लोग मर कर रहे हैं बेचारे, अब इस देश को हम सब दिखा सकते हैं एक राह बली। जबकि तो का नाम राम होता है रमजान में, रमजान लिखी है तो नाम छुपे हुए हैं। तभी तो होगा नाम राम का रमजान में, तभी तो होंगे हर दिवाली में अली, दिवाली लिखी हुआ छुपे हुए हैं। और जब ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देश में चेहरे नहीं इंसान पड़े जाएंगे, मजहब नहीं ईमान पड़े जाएंगे,
होंगी अजाने मंदिरों से और मस्जिदों में कुरान पढ़े जाएंगे। Now the India proceeded from darkness to light, from darkness to light. थैंक यू सर। चलिए रिजल्ट की तरफ आते हैं। आज के जो हमारे पोस्ट थे उनको एक बार पहले स्टेज पर बुलाते हैं। केतन पोपट, साक्षी प्रसाद, इसके अलावा टाइम कीपिंग के लिए नयन ढाई, उनके एक जोरदार तालियां। अपने अपने समय के लिए ओरेटर रह चुके हैं। केतन तो 22 ओरेटर देने के बाद ओरेटर बना था। 22 ओरेटर समझता है, मतलब 22 मंथ लगातार उसने पार्टिसिपेट किया, तब जाके वो ओरेटर बना। तो रिजल्ट में सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, देन उसके बाद टॉप 3 विनर्स पे आएंगे। तो जिन लोगों के नाम ले रहा हूं आएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, वापस न जाते हुए एक साइड में खड़े रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस कौन कौन लोग हैं देखते हैं। कितने लोग हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़े। अनीशा मांडव है। अनीशा मांडव सर्टिफिकेट दिया जाए, जोरदार तालियां। दिव्या भोयर, दिव्या भोयर, इंद्राणी राउत, इंद्राणी राउत, जोगिंदर सूर्यवंशी, तुम्हारे फ्रेंड मेरे बहुत बहुत जोर से थोड़ा कृष्णा जांगीर, जयन अंडरस्कर, जयन हर्ष लथा, कुणाल चोपड़े, पार्थ बेजलवार, प्रांजल चावरे, प्रांजल चावरे ऑनरेबल एडवाइजर ये सर्टिफिकेट देंगे। पूजा राम, पूजा राम, श्वेता लकोटे, पवन राम टेके, प्रणाली भटवार,
प्रणाली हटवार, समृद्धि कांबळे, समृद्धि पांडे, सृष्टि करहाड़े, सृष्टि करहाड़े, सुजल निनावे, हमारे लोग विजय राजपूत के सामने दोबारा करने दिया जाए। सुजल निनावे, हमारे लोग विजय राजपूत से दोबारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्वप्निल ताज ने कृणाल उइके, कृणाल उइके, वेद उइके, वेद उइके, यश लाखे, यश लाखे, उमेश धर्माली, उमेश धर्माली, सोनू फुलमाली, तो ये थे हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन विनर्स। इनके लिए जोरदार तालियां। अब उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाए ताकि हमें कलेक्टिव स्नैप लेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी, जितने भी विनर्स हैं वो स्टेज पे आइए पहले। सभी लोग आएंगे सामने। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। गर्ल्स नीचे देखिए, एक काम करो, बॉयज नीचे आ जाओ, गर्ल्स ऊपर चले। चलिए सर को सेंटर सेंटर में आओ, सर को जल्दी जल्दी सर को न रही, सर को कृष्ण सर तो ये थे हमारे मैम इधर आ जाइए। एप्रिसिएशन विनर। तो जितने भी विनर है तो हमारे बॉडी अभी सर आप इधर हम लोगों को एक पीस ऑफ पेपर दिया हुआ है, छोटा सा पेपर का टुकड़ा दिया हुआ है। ध्यान रखिए कि उस पेपर के टुकड़े पे आपको अपना नाम कैपिटल में लिखना है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, देन मदर फर्स्ट नेम, देन फादर फर्स्ट नेम और आखिरी में सरनेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा नाम पवन, लड़के उतरो, ऊपर हो जाओ, ऊपर की सीढ़ी पे हो जाओ। जो नाम नहीं लड़के नहीं, लड़कियां के नाम सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। तू भी हो जा, हो जा, हो जा। उधर की जनता का क्या कर सकता हूँ, इधर क्या है। चलिए अब हम टॉप 3 विनर्स पे जाएंगे, जिसमें थर्ड पोजीशन यानी सेकंड रनर अप, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन जिसे हम फर्स्ट रनर अप कहते हैं, और लास्ट में ओरेटर। तो सबसे पहले सेकंड रनर अप यानी थर्ड पोजीशन, आयुष राउत। माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। आयुष राउत सेकंड रनर अप। सेकंड रनर अप यानी इसी पोजीशन पे एक और विनर है, सुहानी होरे।
सुहानी गोरे। एक स्टेप ऊपर चढ़ते हुए फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन आर्या राव। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड रनर अप यानी सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो मैं आयुष और सुहानी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तीनों स्टेज पे आ जाइए। जोरदार ताली इन लोगों के लिए। सेंटर में आ आयुष, बीच में आ जाओ, सामने आ जाओ। और फाइनली ओरेटर पे आते हैं, लेकिन उसके पहले प्रथा के अनुसार इधर देखो, अगले महीने का टॉपिक इधर देखो। हमारा अगला महीना कौन सा है? नवंबर। तो ये जो नवंबर का जो महीना है, इस नवंबर के नाम में ही हमारा टॉपिक है। द टॉपिक फॉर द नवंबर नवंबर। नवंबर टॉपिक है नवंबर। दो अलग अलग शब्द है नवंबर, जो कि हमारे नवंबर का टॉपिक रहेगा। आपके रिस्पेक्टिव बैचेस में जब सर आएंगे तो आप समझ सकते हैं, समझा के ले सकते हैं सर से। चलिए ओरेटर पे बैक टू अक्टूबर। एनी गेस? एनी गेस? हाँ, बरोबर। जब तक ओरेटर नहीं होता तो कौन सा बोलेगा? तो इस महीने कोई ओरेटर नहीं है, ये पोजीशन खाली गई है। देखिए हर एक टाइटल का अपना एक बेंचमार्क है, अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो दिया नहीं जाता। तो इस मंथ हमारे जजेस जूरीज को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो उस बेंचमार्क को क्रॉस करे, जो कि ओरेटर ऑफ द ईयर की रेस में शामिल हो। तो थोड़ी मेहनत करिए। जो सर्टिफिकेट पा चुके हैं वो टॉप 3 में आने की कोशिश करिए, और टॉप 3 वाले कोशिश करिए कि वो ओरेटर बन सके अगले महीने। ठीक, तो टॉपिक ऑलरेडी मिल चुका है। टॉपिक है हमारा नवंबर, जो नवंबर का टॉपिक रहेगा। तैयारी चालू करिए। तो मिलते हैं अगले ओरेटर के लिए। आप जजेस से इमीडिएटली मिलकर अपने असेसमेंट ले सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन उससे पहले हमारा एक कलेक्टिव स्नैप जो हमेशा रहता है, जितने भी विनर्स है वो स्टेज पे आ जाइएगा। गणेश का अच्छा, एक चीज रह गई जो आज जैसे कि आपके बैचेस में अनाउंस किया गया है 11 और 12 तारीख को, जैसे बताया गया था कि साई बाबा की पादुका शहर में आ चुकी है। तो अगर आप उसके दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वॉलंटियर के लोग तौर पर हमारे बच्चे जा ही रहे हैं, और जिनको लगता है कि वो जाना चाहते हैं तो फिटनेस पार्क में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए, रनर अप जो है पीछे चली जाएगी और जितने भी सर्टिफिकेट आए हैं सामने आ जाएगी। बैठना है, सर्टिफिकेट वाले नीचे, सर्टिफिकेट वाले हाँ। सीढ़ी पे बैठ जाओ। अरे कैसे बैठे रे? क्या हो गया? ब्लेजर पे? अच्छा, ऊपर हो जाओ सभी। आर्या का है सेंटर में।
वो बैठना भी नहीं हो रहा उसको। बैठेगा बराबर होगा, अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा आ गए बैटर भी? ठीक है बराबर।